इंक्लूड किया है सो दैट आपके लिए समझना आसान हो जाए। लास्ट टाइम का लेक्चर याद ही होगा आपको, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, राइट? ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन. So transcription regulation start with the transcription start with the promoter obviously, right? So जब भी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की तो it start with the promoter because promoter is the site. ऑडियो परफेक्ट आ रही है? I'm audible perfectly? Yes sir, you are audible perfectly. ठीक है, तो प्रोमोटर से स्टार्ट होती है. नाउ हमने एक लिया है SB40 प्रोमोटर का एग्जाम्पल, दैट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड. एंड इसको कहते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस में. कहां पे? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस में फर्स्ट जो प्रोमोटर था दैट वाज प्रोमोटर ऑफ द थायमिडिन काइनेज जीन. प्रोमोटर ऑफ द थायमिडिन काइनेज जीन, यानी थायमिडिन काइनेज जीन प्लस प्रोमोटर, राइट? एंड देन इट वाज ऑब्जर्व दैट कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, right? So now from the figure you can see that there is a Tata box, GC box, cat box and GC box again, right? So you can count, there are 2, 1 and 2 GC box. And how many Tata? Tata is 1, cat is 1. Okay, so their activity depends on what? Some additional group beside the Tata, है ना? टाटा तो चाहिए, टाटा के अलावा क्या चाहिए? जीसी भी चाहिए और कैट भी चाहिए. तो दिस वाज कंसिडर्ड एज, इनको क्या माना गया? इनको माना गया कि दे आर इनहैंसर. दे आर इनहैंसर. Enhancer means that increases speed of transcription. इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या enhancer कितना भी दूर रहे तो they will have the same effect? Yes or no? Yes, क्या बोलोगे? तो they will have the same effect because their activity dependent on neither their distance nor their orientation. This is very very important line. This is very important line. ना तो distance पे, does not affected by distance, ना तो orientation पे. orientation की अगर बात करें means इधर लेफ्ट लगा दो तब भी काम करेगा अच्छा, इधर राइट लगा दो तब भी वैसा ही काम करेगा. नजदीक होगा तब भी अच्छा काम करेगा, दूर होगा तब भी अच्छा काम करेगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो क्या कंक्लूड किया? SB40 प्रोमोटर, इसीलिए आज का टाइटल दिया है SB40 प्रोमोटर रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. सो इनहैंसर क्या कह सकते हो? देयर इज ए टाटा बॉक्स दैट इज प्रोमोटर एंड दैट इंक्लूड मोर boxes, 6 GC boxes arranged in 3 sets of repeated sequence. कितना? 6 GC box होंगे और 6 होंगे तो 3 sets of repeated sequence. ठीक है, 3 sets of repeated sequence. तो ये SB40 promoter and first identified by Walter Schaffner. Walter Schaffner 1981. Walter Schaffner ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इस चीज को, दैट इज कॉल्ड एज enhancer, right? So in addition, efficient transcription के लिए और क्या चाहिए? एक enhancer का होना जरूरी है, right? enhancer होगा then only efficient transcription होगा, otherwise you will call them as a normal transcription. And normal transcription also called as basal
ट्रांसक्रिप्शन, बेसल ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलोगे? बेसल ट्रांसक्रिप्शन, बेसल ट्रांसक्रिप्शन, हाँ बेसल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसको तुम मैसेज कर दो पूजा को, राधा को, वो भी ज्वाइन कर ले। उसको मैंने फ्री कर दिया है ना, मैंने उसको बोला, हमने कहा, मैं समझ गया था उसको, वो जीनियस है पढ़ने में, अच्छा ग्रुप बन जाएगा एक तो स्टूडेंट, वो पैसे के कारण ज्वाइन नहीं कर रही है। सर किसको किसको कहो? पूजा आईडी दिया था ना एक, राधा जो करके है, राधा। हाँ उसको मैसेज कर दो, क्लास ज्वाइन कर लो। वो भी ट्यूशन लेती है ना शाम को, वो भी 8 बजे करीब फ्री होती है, तो कर दी करके पूजा, ये पूजा संदल जो है इसे करूं? हाँ हाँ इसी को, वही राधा है ना? हाँ हाँ, ये काफी टैलेंटेड है, इसका 80% मार्क्स आया हुआ है एनटीए में। तो अब ये इतना ज्यादा ऑक्युपाइड है कि इसको टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने कहा इसका रिवीजन भी हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, और अपनी टीम भी पूरी हो जाएगी ना। कम से कम 4-5 बच्चे होते हैं तो अच्छा लगता है। तो हम इसको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। संप्रीति को भी मैसेज कर दो कि आपको भी स्कॉलरशिप मिल गया है, एंड नाउ यू कैन ज्वाइन, यू हैव नॉट टू पे एनीथिंग, जस्ट ज्वाइन करो। क्योंकि टीम पूरी रहती है तो थोड़ा डिस्कशन में भी अच्छा लगता है, पढ़ा तो रहेगी है ना। बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उनको खुद ही रियलाइज होगा इस साल नहीं तो अगले साल अच्छा बैच बन जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जीनियस बच्चे की टीम रहे तो बहुत अच्छा आउटकम आता है। देखो ये ट्यूशन की हालत है टीचर फ्री में पढ़ा रहा है अपना पैसा लगा के, और बच्चे। विपुल कहाँ गया? अब मैसेज डाल दो, विपुल, संप्रीति एंड पूजा काइंडली ज्वाइन। सीएसआर मैप वाले ग्रुप में डालो, उसमें सारे है ना। काइंडली ज्वाइन क्लास, वी आर वेटिंग फॉर यू, बस इतना है, नथिंग एल्स। बिल्किस की तो मैरिज है, वो ज्वाइन नहीं करेगी। सबरीना धन क्या होगी, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यस। कैसा टीचर है मैसेज कर रहा है। यहाँ इंडिया में क्या चलता है मालूम, उसका लोग ये देखते हैं कि मतलब अमेरिकन सिस्टम नहीं है, पूरा इंडियन सिस्टम है। मैंने क्लास लिया भी और वापस आके फिर मैंने कोशिश कर रही थी, वो कुछ स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, तो इतना ज्यादा मतलब मोबाइल फोन में। हाँ सर, मेरा पास ऐसा सबसे ज्यादा मैं बताऊं, व्हाट्सएप का टेम्परेरी फाइल जो बैकअप लेता है ना आजकल, हाँ हाँ 1.5 GB का डेली नहीं हो रहा था। फिर आपने बताया कि रिबूट करने के लिए, मैंने रिबूट किया फिर आ गया। हाँ वही रिबूट ही करना होता है, डिलीट करने के बाद भी थोड़ा टेम्परेरी फाइल रह जाती है तो रिबूट करना होता है। मेरे फोन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। नहीं, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने तुम्हारे लिए बात भी करी है उस कंपनी में, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दे कैन गिव यू गुड सैलरी, है ना। यस सर। सर मेरा एक इशू हो सकता है, क्योंकि वो मतलब वहां जाके ना, वो रेसिडेंशियल मतलब वहां जाके करना पड़ेगा, इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर मी, वही है। रेजिडेंस तो मिल जाएगा, किराए पे बहुत मिल जाता है। सैलरी पहले इंटरव्यू दो उनका, ठीक है। हाँ, सैलरी वगैरह देख लो, प्रोसीजर में तो जाओ। हाँ, फिर बाकी जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर सारे कंडीशन देख के फिर उनको रिप्लाई कर देना। हाँ सर, वही तो है ना। एक बार जैसे देखो मतलब एक्सपीरियंस भी हो जाता है तुम्हारा। एक्चुअल में बताऊं, वो मेरा स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। मेरे अंडर में पीएचडी ज्वाइन किया था करीब 6 साल पहले। उसकी पीएचडी 2 साल चली, फिर वो किसी फैमिली इशू की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो हमारा उसका एक अपना ड्रीम था कि हम लोग एक कंपनी खड़ी करेंगे डायग्नोस्टिक की। तो उसको जैसे जैसे हमारी तुम्हारी है ना रिलेशन कि बहुत अच्छे टर्म है, बातचीत हम लोग करते हैं, हर तरह की डिस्कशन होती है, वैसा उसको चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो वो मेरा ही स्टूडेंट चाह रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना। तो वो लैब में काम करेगा, और लैब वाली लाइफ ना तुम्हारी प्रोग्रेसिव लाइफ है। अभी जैसे मान लो स्टार्टिंग तुम्हें कम से कम 28-30 दे देंगे, बाद में वो 45, मतलब तुम्हारा इतना अपॉर्चुनिटी उसमें एकेडमिक में नहीं मिलेगा,
तुम्हारी जो फाइनल क्राइसिस को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया था। तुम्हारा कम से कम, हाँ, अरे वहां पे जहाँ हैदराबाद में तुम देखोगी ना, हैदराबाद में मेरे बहुत फ्रेंड हैं, बहुत ज्यादा, एक नहीं, कम से कम 10-10 हैं। ठीक है ना, जो तुम्हें मतलब कभी भी तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम कॉल कर दो, बेचारे हेल्प करने के लिए दौड़े आएंगे। ठीक है ना, मेरा छोटा भाई वही साइंटिस्ट है। मतलब लाइफ साइंसेस का अगर फ्यूचर अगर देखो तो हैदराबाद बेंगलोर में ही है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, बस 3 सिटी है जहाँ लाइफ साइंस मतलब इज्जत है थोड़ी। बाकी पूरे इंडिया में कहीं इज्जत नहीं है उतना, क्योंकि वहां मेजर इंडस्ट्रीज है और वहां पे उनको चाहिए होता है बंदे। और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जैसे मेरे जितने क्लासमेट हैं, तो कोई सीरम में है, कोई किसी में है। जैसे सरिता चतुर्वेदी मेरी क्लासमेट है, वो सीरम इंस्टीट्यूट की हेड है। सर ये काफी यहाँ पे बड़े सीरम पोस्ट है, पे। लेकिन सीरम में करने के लिए कुछ प्रोसीडियर है क्या सर? तो हाँ, जिससे उनको फ्रेशर चाहिए होता है वो, मतलब जैसे तुम्हारी डिग्री पुरानी हो गई ना तो वो नहीं लेते हैं, एकदम फ्रेशर चाहिए होता है। जो फाइनल ईयर में बैठ रहा हो बच्चा, है ना, तो या पीजी जस्ट पास आउट हो। पीजी जस्ट पीजी कंप्लीट करके। सर हमारा हाँ, तो वो था, जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो तभी तो वो लॉकडाउन आ गया था, तो हम लोग को क्या फ्रेशर्स नहीं मानेंगे वो लोग? भेज दो सीवी, में सरिता को भेज देता हूँ। यस। वो एक्चुअल में ट्रेनिंग के थ्रू लेते हैं ना, इसलिए उनका प्रोसीजर ये है कि जैसे तुम पास आउट नहीं हो तो तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगी, है ना, तो दे कैन हाँ। ऑब्जर्व यू, डायरेक्टली ऐसे लेते नहीं है, पास आउट की बात भी नहीं लेते हैं। ओके। हाँ, ये सब। सर ये जो ट्रेनिंग होता है सर, यहाँ तो मतलब जैसे कौन कौन से ट्रेनिंग से हमको गो थ्रू करना पड़ता है अगर सीरम वगैरह में जाना है तो? नहीं नहीं, सीरम में ही ट्रेनिंग होती है। अच्छा। सरिता को मैं, तुम अपना सीवी दे देना, मैं सरिता से बात कर लूंगा। जैसे हाँ सर। मेरी मेरी एक और स्टूडेंट है तेजस्विनी, तो मैंने उसका सीवी भेजा था, उसने रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो पुणे की ही रहने वाली है, मतलब घर के बगल में है उसके सीरम, ऐसे समझो। सॉरी सर, कैन यू रिपीट प्लीज? मैं ये कह रहा हूँ कि सीरम तो उसके घर के बगल में था, एक स्टूडेंट थी, उसका सीवी मैंने भेजा था, हाँ। बट उसका रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया, पास आउट थी ना। ओके। हम्म। दैट्स ऑल। हाँ, मतलब यहाँ जहाँ भेज रहा हूँ ना, यहाँ तुम बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल रहेगा, तुम्हें स्ट्रेस फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा जो डायरेक्टर है, बॉस है, वो अपना फ्रेंड है। तो जैसे अपना आराम से जाओ, मतलब हर तरह का कोऑपरेशन मिलेगा। बाकी कंपनी में क्या, जैसे परिचित नहीं हो तो थोड़ा टांग खिंचाई होती है ज्यादा, वो चीज नहीं है। और टैलेंटेड हो, जैसे तुम थोड़ा मेहनत कर दिया, नई कोई डायग्नोस्टिक किट लॉन्च कर दी, ठीक है ना, तो तुम आराम से कंपनी के उसमें, मतलब वो तो कंपनी में है, लेकिन उसके साथ तुम अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, तुम भी एम्प्लॉय हो। अगर तुम लोगों ने मिल के कुछ अपना नया किया तो नई कंपनी, मतलब तुम्हें आइडिया हो जाएगा हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी। मैं तो हेल्प करूंगा, मैं तो हेल्प करता ही हूँ आइडियाज में। सर उसके साथ पीएचडी कैसे हो सकता है? सेम टॉपिक पे ना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी वहां पे है, तो वहां पे जाओगी, किसी गाइड से बात कर लोगी कि ये हमारा टाइटल है, कंपनी में करें, तो कंपनी स्पॉन्सर्ड हो जाता है ना। हाँ। तो लैब आपको मिली है, जैसे टाइटल पे काम कर ही रहे हो, डेटा आप निकालोगे ही, है ना। हाँ, क्योंकि बस, हमारे पास तो डायग्नोस्टिक का वो रहेगा जो। हाँ, डायग्नोस्टिक का सारा काम करोगे ही, बस उसी को कंपाइल करके 3 साल के बाद पीएचडी जमा कर दोगे, अगर रजिस्ट्रेशन होगा आपका तो। यस सर। इसलिए मैं कर, तुम्हारा फ्यूचर मैं सिक्योर कर दूंगा, हो जाओगे तो, बाकी ईश्वर की मर्जी। क्योंकि देखो सीएसआर जेआरएफ का क्या फ्यूचर है, अभी तो देख ही रही हो, निकला नहीं निकला, पीएचडी करना ऑब्जेक्टिव है ना। अब अगर मान लो उसी कंपनी में जाती हो, डायग्नोस्टिक में पीएचडी करती हो, तो दे कैन गिव यू द बेटर अपॉर्चुनिटी। डायग्नोस्टिक की एक कंपनी नहीं, 100 कंपनी है, फॉरेन भी जा सकती हो, मतलब तुम्हारा फ्यूचर खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि सीएसआर नेट में तुम्हारा फ्यूचर है, फ्यूचर जरूर है सीएसआर नेट में, लेकिन अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो यू कैन, है ना, यू यस, यूटिलाइज दैट योर विल बी द टाइम। हार्डर वे। यस। हाँ, इसलिए अपने को अपॉर्चुनिटी दो, फिर फाइनल स्टेज में फिर
अपना डिसीजन लेने। जैसा हो सकता है बहुत अच्छा हो, एक बार जाके विजिट करके देखो, है ना। हैदराबाद कितना दूर है वेस्ट बंगाल से? ज्यादा दूर तो है नहीं, इंडिया में ही है है ना। हाँ वही है। बैठो फ्लाइट में फटाक से पहुंच जाओ। ओ भाई, सर कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, मैंने तो मैसेज डाला सर। भाई तो छोड़ो, क्या ले, ले, मैसेज में कोई लीव लीव। गलत हो गया? अच्छा, नहीं नहीं मैंने ये सोचा कि इंटरेक्शन होगा तो नहीं अच्छा नहीं, वो आंसर डिलीट, तो वो सर लाइन डिलीट, चल। वो लाइन डिलीट कर दो ना। क्लासेज वाली सक्सेसफुल वाली लाइन डिलीट कर दो। एक्स्ट्रा पॉलिश नहीं करना किसी को, कहने का मतलब। हम भी मेहनत कर रहे हैं ना, अब इतना ऑफर करने के बाद भी वो जोक उड़ाएंगे ना। यार नॉन नॉन सीरियस स्टूडेंट को आई डोंट लाइक, पहली बात। चलो, तो ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द बेसल ट्रांसक्रिप्शन, एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इनहैंस्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इनहैंस्ड ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? बिकॉज ऑफ enhancer, enhancer, then there will be enhanced transcription। और enhancer में क्या होगा? टाटा बॉक्स, जीसी बॉक्स, ये सारे होंगे। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज द बेसल। अब यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर है, जीन में नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा, बट हमने थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे एक इनहेंसर लगाया, राइट। देन व्हाट विल हैपन, अच्छा, यहाँ पे लगाया, देन यू कैन सी द एक्यूमुलेशन ऑफ एमआरएनए। कितना एक्यूमुलेशन हो गया? नॉर्मल में था तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुआ। अब हम थोड़ा जगह चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। अब हमने थोड़ा दूर कर दिया, व्हाट इज द इफेक्ट? जिसमें इसमें कोई और थोड़ा डायरेक्ट, हाँ, ओरिएंटेशन में भी नहीं, ओरिएंटेशन भी चेंज कर दिए। just their presence is enough। हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे आर स्टिमुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो एनहांसर लाइक प्रोमोटर फंक्शन बाय बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सर वो अगर एनहांसर, एक तो वही होता है ना सर ट्रांसक्रिप्शन का, एनहांसर अगर उसके बाद आता है तो हाउ इट कैन बी द एनहांसर, हाउ इट इज एनहांसिंग दैट प्रोसीड्यूर by even after? making the DNA loop, Okay, by making the DNA loop, they are binding and then inviting. These are inviting is there RNA any polymerase affinity towards the to promoter? bind. The हाँ, enhancer has the affinity to bind the promoter, right sir? हाँ, That's with why the help of various wherever transcription it is, factor, okay, various transcription factor, and Tata associated protein, TBP, transcription binding protein, है ना, TAF। wherever it is, it can make the DNA loop to bind that promoter. Okay. हाँ हाँ, लूप बनना ही बनना है। That's why the orientation as well as the distance doesn't matter at all. They regulate RNA polymerase। Polymerase. ठीक है, Enhancer, and हाँ, ठीक है ना। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कल क्वेश्चन पूछा था आपने, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज रेगुलेटर प्रोटीन्स, इनहैंसर्स, साइलेंसर, कैसे उनको पहचानोगे? व्हाट आर द प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज one, there is not one procedure, food printing and IMSA। There is a two procedure, food protein, food printing, and second is IMSA, IMSA, ठीक। food printing and IMSA। IMSA means electrophoretic mobility shift assay, mobility shift assay, electrophoretic mobility
sorry, electrophoretic mobility shift ऐसे, electrophoretic mobility shift ऐसे, ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर, एक्चुअली मैं कल पूछ रही थी कि वो जो स्ट्रक्चर आप दिखा रहे थे ना, वो 3D स्ट्रक्चर जिसका सब यूनिट एक्चुअल में कैसा होता है 3D, वो दिखा रहा था। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि ये 3D जो स्ट्रक्चर है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है? 3D स्ट्रक्चर तो आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हो ना, आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हो, फिर आपको पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। यहाँ पे मुझे वो टेस्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, राइट? तो देन यू आर डूइंग दैट। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या किया, प्रोटीन बाउंड टू डीएनए डीनेचरिंग जेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर अलग हो जाएगा ना अगर नहीं करोगे तो, ठीक है? मैं समझ आ गई? यस सर। बैकग्राउंड नॉइज है इसलिए मैं कभी कभी ऑफ कर रही हूँ। हाँ, सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत है कभी कभी, तो दैट्स व्हाई आई एम म्यूटिंग माय सेल्फ ऑफन। नहीं इतना वॉइस नहीं आ रही है, मुझे तो क्लियर है। ओके, ठीक है ना, मुझे तो क्लियर है नॉइस। ठीक है ना? तो अभी ये देखो, दिस इज ए प्रोटीन बाउंड टू डीएनए। नेक्स्ट डीएनए फ्रैगमेंट डिवाइड सैंपल, एक तो इंक्यूबेट विदाउट प्रोटीन तो उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, एक विद प्रोटीन किया। तो अगर डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो तो डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यू कैन सी टुगेदर, है ना, यू कैन सी टुगेदर, है ना। इसके बाद ये आपको जेल में पता लग जाएगा कि दे आर प्रोटीन बाइंड विद दिस पोजीशन, यहाँ पे इन्होंने बाइंड किया। दिस इज कॉल्ड द फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग मतलब पैर के निशान जैसे पड़े हो वैसा लगता है, डीएनए के ऊपर प्रोटीन बैठे हुए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फुट प्रिंटिंग। इन सम क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, यानी अगर प्रोटीन के बिना रहेगा तो उसकी स्पीड स्लो रहेगी, और इफ दे आर मूविंग विदाउट प्रोटीन देयर स्पीड विल बी हाई, देयर स्पीड विल बी हाई। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के कारण, हाँ, क्योंकि बढ़ गया ना, तो यू कैन आइसोलेट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बाइंडिंग टू प्रोमोटर और एनहांसर, वॉट एवर दे आर बाइंडिंग, जो भी बाइंड कर रहे हैं आप उनको अलग कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस टेक्निक कॉल्ड एज द फुट प्रिंटिंग एंड IMSA. Electrophoretic mobility shift assay depends on the speed. IMSA mobility है ना, mobility shift assay, mobility shift assay, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि which specific DNA sequence is going to bind that protein, which specific DNA, which specific DNA bind to that protein, yes, bind to that protein. क्लियर हो गया? yes sir. Now what you can see, एक तो फीचर हो गया मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे में स्पीड का, and that's why slower migration you can see if there is a protein over the DNA, right? So electrophoresis is conducted in non-denaturing gel. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि why you are conducting this in non-denaturing gel. उससे फायदा ये होता है कि क्या फायदा होता है, प्रोटीन will not separate, protein will be not separating from the DNA sequence. ठीक है। अब suppose we should take some example. For example, there is a SP1 transcription activator, SP1. This is a TA, transcription activator.
Okay, Yes. they are going to bind specific sequences called as the GC box. So how many, ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, how many minimum transcription factor are required to recruit RNA polymerase second? 5 general transcription factor is required for recruitment of RNA polymerase second. How many? 5 चाहिए. How many required? 5. Minimum 5. How many required? 5. Just required 5, not more than that. ये कॉइन नोट कर लिया. Now you can see next point. mRNA is found by RNA polymerase second, miRNA second, long non-coding RNA second. ये तीनों जो है याद रखना, mRNA, miRNA और long non-coding RNA. These are coded by polymerase second. tRNA third, rRNA 18S 28S 1 से सारा ही करते हैं. 5.8 18 28 5 years, या केवल 5 years ऐसा ये सीसर में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है. Yes. मैं चाह रहा हूँ तुम ज्वाइन कर लो यार, है ना, अपने पापा से बात कर लो, राइट. इफ यू आर गेटिंग द कॉल एंड अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी देन यू शुड ज्वाइन, क्योंकि जॉब की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है, और तुम्हें सीधे जॉब मिल रही है. ठीक है ना, बेकार में पड़े हुए हैं फालतू. कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मरने से अच्छा डेड ही रहो, फिर बाहर ही रहो. सो ऑल टाइप ऑफ RNA, फॉर एग्जाम्पल mRNA, माइक्रो RNA, LNC RNA सेकेंड, tRNA, rRNA थर्ड, एंड इसमें 5S RNA is exception. 5S RNA is exception that is coded by the third, and rest one is 5.8 18 28. ठीक है ना. snRNA, scRNA first and second, snRNA scRNA second third, mitochondrial gene mitochondria, chloroplast gene chloroplast. ठीक है, ये याद करना थोड़ा टाइम लगेगा, अगर थोड़ा ठहर के, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ये चीज याद हो जाए. बिल्कुल अच्छे से याद करो. सर मेरे पास फ्लैश कार्ड है, तो उसमें चार्ट बना के रख रही हूँ. हाँ, इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, मेमोरी से, मेमोरी कार्ड में डाल लो अपने. मम्मी लेके आई MMI-LNC, है ना, मम्मी क्या लेके आई? RNA पॉलीमरेज सेकेंड. ठीक है. हाँ, और कार का तीसरा टायर पंचर था. यस और नो? यस, 5 years, है ना. कार का तीसरा टायर पंचर था, यानी थर्ड. ठीक. और फर्स्ट को कैसे याद करोगे? सिंपल याद कर लो कि 3 है इसमें. 3 years इज फर्स्ट. 3 बार यस बोलोगे तो फर्स्ट आ जाओगे. 5.8 18 28, 5.8 18 28, 5.8. Oh, this is 5.8. Okay. हाँ, 5.8 18 years 28. इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ ना. ऑनलाइन में मैंने एक चीज फील किया कि आप अगर आराम से पढ़ा रहे हो तो लर्निंग. ठीक है ना. एक विपुल है बेचारा, वो कंटिन्यूस रहता है, लेकिन उसका क्लास का प्रॉब्लम है, मतलब उसका नेट का इशू है. कभी अच्छा रहता है तो लेता है, नहीं तो. सर मैंने क्या किया कि मेरा फोन पे होता है, जितना भी क्लास में लेती हूँ
या फिर करती हूँ तो वो ये क्योंकि फोन से ही होता है, तो मेरा कभी कभी अगर डेस्कटॉप में लगाती हूँ तो ज्यादा नेट खा लेता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक जो 2 GB पर डे है उसके साथ साथ मैंने 30 GB का 28 दिन का जो हाँ पैक है वो डाल हाँ दिया। तो इससे अगर 2 GB कम्प्लीट किसी दिन हो गया तो वो बाकी जो है वो 30 GB हाँ, पैक से ले लेगा। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि जैसे 1 GB का पैक डलवा लो, ठीक है ना, हाँ, पूरे मंथ का, वो सस्ता पड़ेगा। फिर 30 GB का एक्स्ट्रा डलवा लो। यस सर। 3G स्पीड, 2G स्पीड का नहीं, 3G स्पीड का डलवाओ, नहीं, 1 GB का। मेरा 4G वो स्पीड है। हाँ वही 4G, सॉरी 3G नहीं, हाँ 4G स्पीड का 1 GB डलवा लिया। 1 GB डलवाने के बाद आप जो है, आप क्या काम करोगे, बाकी 30 GB 60 GB जो मर्जी डलवा लो। मेरा तो दो दो मोबाइल में है 30 GB, प्लस एक वाईफाई कार्ड भी रखा है मैंने एयरटेल का, उसमें रहता है पूरा 60 GB। मैंने इसलिए इतना रखा है कि मेरा कंजम्पशन मुझे खुद नहीं पता चलता कितना हो जाए। क्लास चल रही है, कभी देर तक क्लास हो गई, तो इतना याद हो गया। मम्मी लेके आई आर्यन ने सेकंड, लेके आई ठीक है, आए 2। यस सर। और मम्मी लेके टायर आई आर्यन ने पंचर सेकंड। हो गया। और तीसरा टायर, तीसरा टायर टायर तीसरे का। पंचर हो गया। यस। यस, है ना। हाँ। और 3 यस बोलोगे तो फर्स्ट आ जाओगे। और हाँ 5.8 18 28, 5.8 18 28, 5.8 20, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट देखो, यहाँ पे है ना, स्टार्ट साइट को बोलते हैं INR, इनिशियल, है ना। यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखना, डायग्राम सब कुछ कह रहा है। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, INR, DCE, MTE, DP, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ठीक, बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड। तो बाइंडिंग अगर होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, तो दे आर रिक्रूटिंग some more elements, TA टाटा एसोसिएटेड फैक्टर एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो देन तब बाइंड करेगा D, पहले पूछता है कि कौन बाइंड किया, D, फिर B, ठीक है, ये ऑर्डर पूछता है। तो मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया है। हाँ, DB हो गया। अब यहाँ पे कौन सा आया, F, यहाँ पे कौन सा आ गया, F, पहले D, D, DBF, फिर H, DBFH, ठीक है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं पॉलीमरेज सेकंड में। पॉलीमरेज सेकंड यहाँ पे आया, इसके पहले नहीं आया था। जब DBF हुआ, DBF हुआ तो पॉलीमरेज सेकंड आया ना। हाँ। DBF के बाद पॉलीमरेज सेकंड आया। तो ई लिखा हुआ है वो, F लिखा है, F, ये देखो F। ओके नो नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ई है, ये यहाँ पे आया ना, ये तो E और H, बाइंडिंग ऑफ TFE एंड TFH। ओके हाँ हाँ हाँ, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। हाँ, ठीक है ना। तो पॉलीमरेज सेकंड में हमने आपको बताया था देयर इज ए CTD टेल, CTD टेल कल बताया था। C, यस सर। आज का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गया था कि नहीं, कल वाला मैंने सर आज रिकॉर्डिंग नहीं देखने का टाइम मिला मुझे। रिकॉर्डिंग कर लिया था शायद, भूल गया क्या शेयर करना। सर रिकॉर्ड हो गया, हो रहा था, मैं जब क्लास कर रही थी तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग कल भी हो गया था। उसको मैंने एडिट करके आज डाला है मॉर्निंग में, शायद लिंक डाला कि नहीं डाला, आई डोंट रिमेम्बर। CTD हो गया, चैनल में है ना, सी टर्मिनल डोमेन। हाँ हाँ, नहीं गूगल क्लास में आजकल नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि गूगल क्लास में ग्रुप में अपने 3-4 लोगों का ग्रुप है तो उसमें डाल देते हैं। गूगल क्लास में भी डालेंगे, टाइम बहुत शॉर्टेज पड़ जाता है बेटा, क्लास तैयार करना ही देखो इट टेकिंग टू मच टाइम में, बहुत मुझे स्टडी करनी पड़ती है। बट आई एम हैप्पी कि आई एम
able to do that. तो ये C terminal domain है, they are going to be phosphorylated, है ना. If you want to make them active, there should be some changes. The phosphorylation is there, but before the phosphorylation, और H क्या करता है? H ना, this is a kind of helicase. yes, तो वो ओपन करता है डीएनए को उस जगह पे, है ना. तो ये Yes. सी टर्मिनल डोमेन जो फास्फोरिलेशन होता है, फास्फोरिलेशन. तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन एक तरीके से आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है. ये डीएनए है, प्रमोटर पे सारे फैक्टर आ रहे हैं. कौन कौन सा फैक्टर आया? पहले कौन सा आया? डी आया, बी आया, एफ आया. तो इनके E8 आने के बाद अब आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, फिर आ रहा है और सेकेंड. जब ये आ गया तब आएगा साथ में E8 E and H. H is the and H, helicase, helicase. है ना. तो Yes. आरएनए पॉलीमरेज है सीटी डोमेन, सीटीडी, सी टर्मिनल डोमेन. तो अब ये थोड़ा फास्फोलेट हो रहा है, तो देन यू कैन सी देयर इज स्टार्ट साइट, +1 लिखा है ना, +1, एंड देन आरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट. अब हेलिकेज से ओपन भी हो गया, तो ओपन होगा आगे वाला, क्योंकि मूव करना है ना, तो इसको थोड़ा सा डीएनए को ओपन करेंगे. यहाँ पे हो गया स्टार्ट साइट +1, स्टार्ट साइट +1. ठीक, देखो समझ में आता तो अच्छा भी लगता है ना, पढ़ने का आनंद बढ़ सकता है. राइट. अब यहाँ पे देखो फास्फोरिलेशन ऑफ सीटीडी. जब फास्फोरिलेशन सीटीडी का हो जाएगा, देन इट स्टार्ट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये आप देखो, ये पकड़ा हुआ था और सीटीडी. ओके, तो ये छोड़ दिया. ये डंडी लग गई ना यहाँ, पुश बैक डाउन जो होती है, हाँ वही उसी की तरह फास्फोलेट हो गई ना, एंड देन एलोंगेशन एंड प्रोसेसिंग फैक्टर. ठीक है, वो अटैच हो गए सी टर्मिनल डोमेन से. तो नाउ आरएनए पॉलीमरेज इज मूविंग. जैसे से मूव करेगा, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पूछ सकता है कि जैसे से मूव करेगा तो आरएनए विल फॉर्म. इसको कहते हैं, इस आरएनए फॉर्मेशन क्या कहते हैं? एलोंगेशन. ठीक है. तो अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? व्हाट यू कैन कंक्लूड, देयर इज ए 3 स्टेज: इनिशिएशन, elongation and termination. elongation and Termination. इनिशिएशन होगा, elongation So होगा. is my voice breaking? No, your voice is perfect. Okay, actually मुझे ना ये जो वीडियो है वो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है. अच्छा, वो थोड़ा रुक के आ रहा है. कि कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन सर नेट मेरे पास बहुत है अभी. हाँ, कोई नहीं, वो हो जाता है. थोड़ा खिड़की उड़की के पास बैठो जहाँ हवा ज्यादा अच्छे से आ रही हो ना, तो वहां पे थोड़ा यह सिग्नल अच्छा मिलता है. Yes. अभी ठीक आएगा शायद, मेरे तरफ से प्रॉब्लम है क्या? अभी ठीक आ रही वॉइस? Yes सर, अभी वीडियो ठीक से मूव कर रही है, तभी हाँ. रुक रुक के आ रही थी. मैंने वाईफाई का वो चेंज किया डायरेक्शन. Okay. तो अभी समझ में आ गया एलोंगेशन Yes sir. के पहले इनिशिएशन इनिशिएशन था. इज डन विद द टीबी. ठीक है. Yes. Yes. टीबी लगाओगे तो मूड बनेगा. The initiation is up to the binding of EH factor, right sir? E and H factor. उतना तक ये initiation था. नहीं, प्री इनिशिएशन था वो. Okay, ये that was pre-initiation. हाँ, प्री इनिशिएशन. So which step is called? Okay, this is the pre-initiation step. हाँ, ये सारा प्री So इनिशिएशन. which one is the initiation? हाँ, इनिशिएशन विल ऑकर. Yes, till the डी आ binding गया, of. डी आ गया, एफ आ गया, फिर आ गया आरएनए पॉलीमरेज. So आरएनए that is the पॉलीमरेज main में, initiation. हाँ, वो आरएनए CTD पॉलीमरेज जो में, हम्म. हाँ, एच आया और ई आया. तो ई इज अभी द वो फास्फोरिलेज. initiation हुआ.
E इज द फॉस्फोरिलेज ना, फॉस्फेट Yes. था ही नहीं पहले। नहीं, H क्या है, दिस इज ए yes. क्या बताया था, क्योंकि ये हेलिकेज, सर हेलिकेज है, हेलिकेज। उससे अब खुलेगा ये डीएनए। हाँ फॉस्फोरिलेज आ गया, तो यहाँ पे CTD है, तो CTD इज गोइंग टू फॉस्फोरिलेज। जैसे फॉस्फोरिलेशन होगा देन दिस विल बी द स्टार्ट, Okay. So the यानी phosphorylation बिफोर, is the initiation. Okay. हाँ फॉस्फोरिलेशन हेलिकेज आने के पहले ऑल द स्टेप, फॉर एग्जांपल बाइंडिंग ऑफ TAF, बाइंडिंग ऑफ TBP, बाइंडिंग ऑफ, पहले डी बाइंड करेगा Okay. है ना, फिर टाटा एसोसिएटेड फैक्टर, TBP, ये बी, ये सारा। सर वो समझ में आ जाता है, लेकिन वो जब प्रैक्टिस जो है कि कभी कभी रिकैपिचुलेशन वर्क जो है वो उसकी कमी के कारण एग्जाम के टाइम में या टेस्ट के टाइम में वो याद नहीं आता है, तो रिकैपिचुलेशन होना जरूरी है। The phosphorylation of CTD, initiation of transcription. Yes. CTD phosphorylation is the initiation of transcription. ये देखो Yes. तब एलोंगेशन स्टार्ट होगी, है ना। एक बार स्टार्ट, इनिशिएशन यहीं तक है, ठीक है। तो इनिशिएशन में देयर इज टू पार्ट, प्री इनिशिएशन एंड देन फॉस्फोरिलेशन एंड देन इनिशिएशन। Yes. नॉन फॉस्फोरिलेटेड C टर्मिनल डोमेन, राइट। तो वट एवर द मेडिएटर कॉम्प्लेक्स आर देयर, आपने देखा होगा कि RNA polymerase सेकेंड इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द मेडिएटर प्रोटीन, एज वेल एज विद द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एट प्रोमोटर, मतलब वो असेंबली होती है, ठीक है। प्रोमोटर RNA polymerase सेकेंड एसोसिएटेड मेडिएटर प्रोटीन as well as general transcription factor at promoter. Mediator complex bind to non-phosphorylated C-terminal domain of polymerase second and is released following phosphorylation of CTD when transcription initiate. ठीक है। The phosphorylated CTD then bind elongation and processing factor that facilitate mRNA synthesis and processing. ठीक, तो ये देखो मैंने एक एडिशनल एनिमेशन बनाया कि ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करके हेडिंग है, RNA polymerase सेकेंड, राइट। सॉरी RNA polymerase 1 क्या ये है, RNA polymerase सेकेंड का तो पहले बताया था। तो यू कैन सी देयर इज ए polymerase 1, बिफोर दैट देयर इज ए एसोसिएटेड फैक्टर SL1 UBF1 एंड देन +1 साइड से देयर इज ए ट्रांसक्रिप्शन इज मेकिंग प्री RNA, ऐसा भी पूछ सकता है। ऑलवेज दे आर फॉर्मिंग प्री RNA फिर RNA, हमने बताया था ना। पॉली 1 3 यस बोलोगे तो यू विल बी फर्स्ट, यही कोड था ना। यस सर। तो 5.8 18 28, तो ये सारा ये स्टेज होगा। इसमें SL1 इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एंड देन आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दीज टू they will come, who will come, all 1 will come, and then there will be यहाँ पे no CTD, आपने देखा there is no CTD phosphorylation, there is no EH, बस ये सिंपल में हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ S RNA, 3S RNA, that is the initiation. हाँ इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। देखो ये लॉन्ग वाला 18, उससे भी लॉन्ग 28, सबसे स्मॉल 5.8, 18 5.8 28। RNA pol थर्ड, RNA pol थर्ड, ठीक है। Yes sir. 5S rRNA, tRNA, U6 sRNA। तो पॉल थर्ड में हमने क्या क्या बताया था, कौन कौन से बनाता है, बोलो, कोड बताया था ना इसका, पॉल थर्ड का क्या कोड था। हाँ टायर, हाँ टायर थर्ड वाला पंचर हुआ था, यस, और यस एक यस था, ठीक है ना। तो यस यही है 5 यस,
ठीक है, tRNA एंड snRNA, snRNA, ये तीन हो गए। अब कोड से देखो कितना हेल्प मिल रहा है ना। यस सर, वो कोड से बहुत हेल्प मिलता है। हाँ, याद रखना कोड है। से फिर दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, इसलिए कोड बना लेना चाहिए। तो पाल थर्ड से कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, tRNA sRNA के लिए BCA, कंप्यूटर में मास्टर होना जरूरी है। RNA के लिए, tRNA के लिए BC, tRNA के लिए BC, ठीक है। हाँ, E6 RNA के लिए स्नैप, हाँ स्नैप, हाँ हाँ, ठीक है बेटा। थोड़ा ही पढ़ो, मतलब परफेक्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो आगे चले। इस सारा हमने बताई दिया। कितना मिनिमम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में? 5, ठीक है, वो याद रखिए। अब ये सवाल उठता है, डीएनए लूप जो बन रहा था वो प्रोटीन का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन दैट इज मेकिंग द लूप, दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द लूप? दैट इज द कोहेसिन प्रोटीन। क्या नाम है? ये है कोहेसिन प्रोटीन। नोट कर लो, कोहेसिन प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग द डीएनए लूप। So always you can see mediator protein क्या कर रहे हैं? They are interacting, connecting promoter to enhancer. ठीक है, mediator protein लिख लो, connecting mediator protein connecting enhancer to the promoter. Connecting enhancer to The promoter. promoter. ठीक है ना? Yes. mediator protein connecting enhancer to cohesin करता है। फॉर एग्जाम्पल इनहेंसर कंट्रोल इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसक्रिप्शन। इनहेंसर क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग द इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसक्रिप्शन। और बेलिन फोसाइट, ठीक, इसमें कई है, 9 फंक्शनल सीक्वेंस एलिमेंट, ठीक है। 200 बेस पेयर का है लेकिन है 9, इसी 200 बेस पेयर में 9 है। इसका नाम नहीं पूछेगा, वैसे देख लो क्या नाम है। E1, E2, E3, E4, E5, पाई, बी, ऑक्ट। तो ऐसे बना लो, E1 से लेके E5 5 हो गए, ठीक है। फिर नहीं, ई से लेके
ई से लेके E5, E0 मान लो, E0 से लेके E5। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 हो गए। फिर बी पाई ऑप्ट, बी पाई ऑप्ट, है ना। So these B are pi, the enhancers. these are the enhancer, 9 enhancer are there in the immunoglobulin transcription, Okay. Oh my God. 9 enhancer। देखो कितना जबरदस्त। And one thing, sir, there is also the distance as well as the orientation is not like mandatory. No, orientation does not matter। Okay. तो तुम खाना खुद बनाती हो पूरे फैमिली के लिए? नो सर, मेरी मम्मी बनाती है क्योंकि मुझे वो अलाउ नहीं है करना यहाँ। हाँ, तुम बेटा जॉब कब, तुम्हारे भाई है ना, छोटा भाई है ना? हाँ सर, वो सर हाँ। मतलब वो अपना BSc कंप्लीट कर चुका है, वो सिविल के लिए पढ़ रहा है। और सर वो अभी वो मतलब क्योंकि MMA चैंपियन है सर, तो वो खेलता भी है, किक बॉक्सिंग खेलता है सर, वो नहीं, नेशनल देख लेवल तक तुम खेला है। अपना, हाँ जे वो जॉब का देख लो बेटा, है ना। यस तुम्हें सर, फादर की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जॉब में क्या होता है, महीने के एंड में यू आर गेटिंग द सैलरी। यस ठीक सर। है, अपना जो फेस फार्मिंग वाला है वो स्टार्ट भी कर सकते हो जब आओगे मतलब महीने के एंड में। पापा से हर आज महीने बात भी किया है इसके बारे में। हाँ, हर महीने आते भी रहोगे आप, है ना। छुट्टी में दिलवा दूंगा, अपना आते रहना हर महीने, 1 2 दिन रहना, फिर चले जाना। वहां तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई सब कंटिन्यू होता रहेगा ना। ऐसा नहीं कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो सिर्फ। आफ्टर सम टाइम, है ना, पहले आपका सेट हो जाएगा मामला थोड़ा। सर लेकिन मेरा तो ये मतलब डायग्नोस्टिक का तो कहीं मेरा ट्रेनिंग नहीं है, तो हाउ कुड बी द नहीं जॉब? नहीं, अरे सुनो, तो इम्यूनोलॉजी में तुम बता रही थी ना कल, यस सर। वो तो एक्चुअली बोला था ना कि हमारा स्पेशल पेपर ये था, वो था ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर, और तो स्पेशलिटी जो है मेरा एंडोक्रिनोलॉजी के साथ। यस एंडोक्राइनोलॉजी सर। में था? हाँ सर, और स्पेशल मतलब पेपर में इम्यूनो, तो नो नो, मेरा, आई एम आस्किंग कि हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना इम्यूनोलॉजी का? सर, हाँ सर। बस वही चाहिए। डायग्नोस्टिक किट में क्या होता है लेकिन तुम जब बताओ? प्रोजेक्ट मतलब हाँ सर, नहीं मैं बात कर रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग लगता है प्रैक्टिकल का, वो तो सर वहाँ नहीं था ना वैसे। तो देंगे ना ट्रेनिंग बेटा, व्हाई यू आर वरी। ठीक है, अब देखो सपोज आपको मैंने बोला कि चलो यार एक नया वायरस आया है COVID-19, इसका किट बनाओ, डायग्नोस्टिक किट। किट का मतलब क्या होता है बताओ? किट का मतलब आप पहचान लो कि ये है COVID-19, यही ना। यस सर। तो फिर क्या चाहिए आपको? इसका स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। यस सर। प्रोटीन सिक्वेंसर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, मशीन उनके पास होगी। आप प्रोटीन प्योरीफाई करके डाल दोगे, प्रोटीन की सीक्वेंस आ गई। हाँ सर। सीक्वेंस आ गई, एनिमल में डालोगे, बन जाएगी क्या, एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीबॉडी को इसको बाइंडिंग करा के देखोगे, ठीक है। नॉन प्रोटीन से और प्रोटीन से, प्रोटीन में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी, एलाइजा जिसके करते हो। यस। एलाइजा अगर आता है आपको तो समझ लो आपने किट बनाना आ गया, बस। बाइंडिंग बहुत, प्रेगनेंसी किट कैसे बनती है, ऐसे बनती है एलाइजा। यस। प्रेगनेंसी है तो अच्छे से स्ट्रांगली बाइंड करेगी, नहीं तो बाइंड ही नहीं करेगी। यस। ठीक है, हाँ। चले आगे। तो यहाँ दो कोहेसिन लगा, जो लास्ट इसके प्रीवियस वाला, यस सर। अच्छा, दो को इसके बाद वाले सर, हाँ यहाँ से दो कोहेसिन है इसका मतलब, यहाँ नहीं एक ही एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा ना, प्रोमोटर कहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ पे CTCF इनहेंसर है ना, CTCF ये देखो ना,
chromosomal domain and CTCF. Yes, sir, but it is not binding with the promoter here. So how it is working? No, what I am saying We are the enhancer. हाँ, CTC, enhancer. CTC, yes, sir, yes, sir. This is enhancer. This is enhancer may be multiple time ना. Okay. So they will interact only when the cohesion will be there. Yes, So sometimes enhancer are restricted to interacting with the promoter in the same domain, है ना? But this does not mean कि cohesion will be absent. The loop domain is found by interaction of CTCF and cohesion. Okay, so यहाँ restriction है. हाँ, CTCF and cohesion. There is a new technique called as the chip chromatin immunoprecipitation. Chromatin immunoprecipitation. तो chromatin immunoprecipitation में क्या करते हैं? Why this technique is applied? Where this technique is applied? इसका फुल फॉर्म पहले जानो. इसका नाम है क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, है ना? यानी क्रोमेटिन को प्रेसिपिटेशन कर रहा है एंटीबॉडी से, राइट? जब भी देखो साइंस कितना इजी है, अब ट्रांसलेट कर लो उसकी मीनिंग, है ना? विदाउट नॉलेज यू विल हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज. ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट. इम्यूनोप्रेसिपिटेट विद एंटीबॉडी अगेंस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे चिप से क्या निकाल सकते हो? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. कौन से स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और किस डीएनए सीक्वेंस को बाइंड कर रहा है? दैट इज यू कैन आइसोलेट विद द चिप टेक्निक. क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, क्रोमेटिन को ही फ्रैगमेंट कर देते हैं. क्रोमेटिन आर फ्रैगमेंटेड, है ना? सो दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मस्ट कम आउट एंड देन फ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द डीएनए, ओपन डीएनए. Then you can identify, you can localize them with the help of antibody. ठीक है? Yes. देखो एक नया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिस्कवर हुआ है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पीच. जिन बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम होती है, दिस FOX P2 is absent. FOX P2 transcription factor is absent. FOX P2 transcription factor is absent. ठीक है. FOX P2 gene differ from that of non-human primate by mutation leading to 2 amino acid substitution. ठीक है, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. FOX P2 लोमड़ी, ऐसे याद कर लो. FOX मीन्स लोमड़ी. डीएनए एफएनटी क्रोमेटोग्राफी क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ये भी एक टेक्निक है. यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ डीएनए एफएनटी क्रोमेटोग्राफी. Actually, I was writing it down, sir. Yes, sir. हाँ, लिख लो. ठीक है. तो sp1 इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया, डीएनए में जीसी अगर सीक्वेंस है तो जीसी सीक्वेंस इज स्पेशली sp1 इज गोइंग टू बाइंड एट जीसी सीक्वेंस. तो उन दोनों के अगर मिक्स करते हो तो यू कैन सी देयर इज नो फ्री sp1 और डीएनए. ठीक है. लेकिन अगर दोनों इंटरेक्ट नहीं है तो यू कैन सेपरेट आउट बोथ. तो अगर उन्होंने स्ट्रांगली बाइंड कर लिया है तो लेटर ऑन यू कैन सेपरेट देम बाय हाई साल्ट बफर. हाई साल्ट बफर में क्या होगा, डीएनए विल बी अटैच्ड टू द कॉलम व्हाइल sp1 या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल बी कमिंग आउट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी. दिस इज कॉल्ड द डीएनए एफएनटी क्रोमेटोग्राफी. क्योंकि कॉलम में हमने क्या लगा रखा है, डीएनए. डीएनए, हाँ, इसको डीएनए कॉलम को डीएनए क्रोमेटोग्राफी पहली बार सुना होगा ना. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आइसोलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द डीएनए क्रोमेटोग्राफी. ऐसे डीएनए क्रोमेटोग्राफी.
कितना नई चीज सीखा। बच्चे अगर ज्वाइन किए होते तो कुछ ना कुछ सीख के जाते। अब जिसको नहीं पढ़ना है तो उसको आप पढ़ा नहीं सकते हो ना।